नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। आज हम दोस्तों फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है वो कहाँ पे कितनी लगती है, कितनी उसकी ग्रेविटी होती है जो सब जगह लगती है। सब जगह हर किसी न किसी वस्तु पे ग्रेविटेशन फोर्स एक लगता रहता है दोस्तों। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये हर जगह लगता है तो हम इसको कह लेते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसी का जो नियम होगा उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है, जो हर जगह पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे प्रूव करने के लिए आएगा, प्रूव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का मतलब डेरिवेशन करिए, प्रूव करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे दोस्तों कोई हमारे पास दो पिंड हैं जो कहीं पर मतलब सतह पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो पिंड हैं ए और बी, मान लेते हैं हमारे पास पिंड हैं या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कह लेंगे कोई ऑब्जेक्ट हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ए हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट बी हो गया। भाई ऑब्जेक्ट ए का कोई ना कोई मास रहा होगा, ऑब्जेक्ट बी का कोई ना कोई मास रहा होगा। तो यहाँ पे ये नियम क्या होता है कि जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के, जो भी उनके ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उनके मास के गुणनफल के बराबर होता है फोर्स। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो टोटली जब कहेंगे तो हमें कहेंगे कि दोनों मास के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के, दोनों मास के गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये जो एफ समानुपाती है, फोर्स जो समानुपाती होगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होगा किसके? एम इंटू एम के। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसकी बात करेंगे डिस्टेंस में बात करेंगे तो ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? 1/d² के। ठीक है, 1/d² के। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके जो मास होंगे उनके जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनके आपस में गुणनफल के बराबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी अगर मास बढ़ रहा है तो दोस्तों फोर्स भी बढ़ रहा होगा, अगर फोर्स ज़्यादा है तो मास भी उसी तरीके का होगा, अगर मास कम है तो उसी तरीके का फोर्स होगा। ठीक है, ठीक। और बाकी दोस्तों ये क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स, वो दोस्तों क्या होते हैं? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? d², मतलब दोस्तों बीच की दूरी, यानी दो ये ऑब्जेक्ट हो गए, इनकी बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो बीच की दूरी है, बीच की डिस्टेंस है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके का होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। कौन सी? हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 है और इसको मान लेंगे ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को हम अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडरिंग द टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दो इक्वेशंस को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो दोस्तों क्या निकल के आएगा हमारा? अगर दोनों को आपस में मैच कर लिया जाए, आपस में दोनों को मैच कर लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों फोर्स तो ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम के, तो प्रोपोर्शनल है, बट जो बीच की दूरी है डी, उसके उसके क्या है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो ये हमारा ये निकल के आता है। और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल का जैसे हम चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह पर कांस्टेंट हम जी को मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम चिन्ह हटाएंगे, इसको हटा रहे हैं तो इसकी जगह पे हम साइन किसका लाएंगे? कैपिटल जी। यानी इसकी जगह पे हमने क्या लाए? कैपिटल जी यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल जी, और यहाँ पे क्या होगा? एम इंटू एम बटे d²। ठीक है, इस तरीके का हम इसी फार्मूले को इस तरीके से लिख लेंगे, जी एम इंटू एम बटे d²।
ठीक है। ये हमारा दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा फार्मूला प्रूफ होके आता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जी। तो यहाँ पे जी दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जिसको कांस्टेंट बोल लेंगे हम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, यानी जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का फोर्स है, ये इसको हम डिनोट कर रहे हैं जी से। ठीक है, इसका साइन क्या है, कैपिटल जी। स्मॉल जी दोस्तों नहीं होगा, स्मॉल जी होगा तो यह दोस्तों एक्सेलरेशन की बात करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेगा। ठीक, ये अगर स्मॉल जी है तो एक्सेलरेशन की बात करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेगा। अब इसकी दोस्तों यदि हम इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू। ठीक है, या हम इसको चेंज करके काहे में लिख लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के न्यूटन ये काहे की आएगी दोस्तों, ये हमारी जी की जो है, जी की यूनिट निकल के आती है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे अगर हमको इस जी का, ये जो जी निकल के आ रहा है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दोस्तों हमें इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लेंगे। इक्वेशन 3 हमारी कौन थी, ये वाली इक्वेशन 3 थी। ठीक है, और इक्वेशन हम इसको 4 मान लेंगे। अब जी को कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बार दोस्तों 4 को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन 4 को लेकर कैलकुलेट करेंगे तो जी के बराबर हम पहले मान निकालेंगे कि जी के इक्वल में क्या आ रहा है। तो यहाँ से जी बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एफ डी स्क्वायर अपान एम एम। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। इसको हम दोस्तों क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, ये जी का जो मान है, इसको दोस्तों सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, हेनरी केवेंडिश हेनरी केवेंडिश थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया था। यहाँ से हम दोस्तों देख लेंगे एक बार, हेनरी केवेंडिश, यहाँ पे नाम लिख लेंगे, जी फर्स्ट कैलकुलेटेड बाई जी कैन बी, जी वाज फर्स्ट कैलकुलेटर बाई calculated by हेनरी केवेंडिश। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया था, ये लगभग दोस्तों 1731 to 1810 तक ये दोस्तों यहाँ से इस सन में प्रूव करके बताए थे। तो दोस्तों इन्होंने इस पे कितना दोस्तों, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बताई, जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या बताई, इसकी वैल्यू बताई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आती है, सबसे फर्स्ट टाइम में इन्होंने कैलकुलेट किया था। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, यहाँ से हमने ये फार्मूला दोस्तों है, ये फार्मूला हम प्रूव करके लाए कि ये फार्मूला कैसे निकल के आएगा। ये दोस्तों फार्मूला दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स के बीच का फार्मूला होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इससे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स होता है उनके जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के प्रोडक्ट के, तो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी थी डी स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला है। इक्वेशन हमने पहले क्या मान लिया, एफ, यानी दोनों के बीच के मास जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इनके m/n कर लिया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या हो गया दोस्तों, ये इसके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हमने डाल दिया, एफ समानुपाती 1/d²। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, फर्स्ट एंड 2 को कैलकुलेट करेंगे।
कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये हमको मान लेंगे। अब यहाँ से हम कांस्टेंट, इसकी जगह पर कांस्टेंट का साइन लाएंगे, इसको हटाएंगे और कांस्टेंट का साइन लाएंगे। कांस्टेंट हमारा जी को लाएंगे, जो कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों ये फार्मूला हमने फाइंड आउट किया, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेंगे। यहाँ से दोस्तों इसकी जी की वैल्यू हम निकाल के आएंगे, कैपिटल जी, कि इसका जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन्वर्स 2 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जी का मान दोस्तों हम निकल के लाएंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि जी का मान कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, हर जगह कितनी होती है, ये दोस्तों फाइंड आउट करके रखी गई पहले से। तो दोस्तों क्या होता है, जी बराबर निकाल के लाएंगे तो क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों दूसरी बात देख लेंगे, जी ये दोस्तों पहले ही फाइंड आउट किया जा चुका है कि जी वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाई हेनरी केवेंडिश नामक साइंटिस्ट थे, जो 1731 टू 1810 तक ये फाइंड आउट किया, और इसकी वैल्यू जो बताई, कितनी बताई, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन्वर्स में -2। ठीक है, ये बताया। तो यहाँ से दोस्तों हमने क्या प्राप्त किया, ये हमने सारे इसका प्रूव कर लिया, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ली कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है कैपिटल जी, इसकी दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो हर जगह पे ये कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू इतनी ही बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो लंबी ना बने इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिजिक्स के या मैथ के न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।